चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डेट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 10th का टर्म 2 का वन शॉट वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर है क्या, सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर फॉर्मूलाज बताऊंगा, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैंने 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई में पूछा जा चुका है, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में वो पूछा जा सकता है। तो वैसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिखता हूं मैं, ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं, दैट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, स्टार्ट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो बेसिक चीजें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज। ये दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ब्लैक कलर चूज कर लिया। ठीक है, सीक्वेंस और इधर सीरीज, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, और डेफिनेशन वगैरह जो है ना मेरे नोट्स में मिल जाएगा। अभी वीडियो के एंड पर मैं आप लोगों को नोट्स भी दिखाऊंगा, किस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन कर रखा है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और डेफिनेशन देखो लिखाने जाऊंगा वीडियो लंबी बन जाएंगे, मैं समझा देता हूँ। अगर आप लोगों को नोट चाहिए होगा तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस क्या है। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा है, जैसे मैंने 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये दोनों के बीच में कितने का गैप है, +2 का। फिर इस दोनों के बीच में कितने का गैप है, +2 का, फिर +2 का, फिर +2 का, फिर +2 का। ठीक है, एक लाइक सेम इंटरवल का गैप दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सीक्वेंस को हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ नंबर, क्या बोल रहा हूं मैं, अ ग्रुप ऑफ नंबर विच आर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। देखो डेफिनेट ऑर्डर पे अरेंज है। ठीक है, फॉलोइंग अ सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ठीक, अब तुम बोलोगे क्या सर सिर्फ प्लस 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 का ही गैप हो सकता है, नहीं ऐसा बात नहीं है। अब जैसे मान लो 1 2 4 8 16 डॉट 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 मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई विथ 2 का, मल्टीप्लाई विथ 2 का, आया समझ में। तो एक डेफिनेट ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग सीक्वेंस। अगर इसी को हमने प्लस या माइनस लगा दिया इनके बीच में, तो उसको बोलेंगे सीरीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला वाला को अगर मैं लिख दूं 1 + 3 + 5 प्लस, है ना, 7 प्लस डॉट 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 डॉट, इसको बोलेंगे सीरीज। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे व्हेन द टर्म इन अ सीक्वेंस, व्हेन अ टर्म इन अ सीक्वेंस। अब तुम बोलोगे सर ये टर्म क्या है, व्हाट इज टर्म। ठीक है, तो टर्म हम बोलेंगे द नंबर यूज इन सीक्वेंस। जो नंबर यूज हुआ है ना सीक्वेंस में, जो भी नंबर यूज हुआ है सीक्वेंस में, उसको एलिमेंट बोल लो या टर्म्स बोल लो। ठीक है, तो सीरीज का डेफिनेशन क्या मैं बोल रहा हूँ, व्हेन द टर्म्स इन अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, आर कनेक्टेड, देखो कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड तो कैसे कनेक्टेड है, प्लस साइन से या माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, व्हेन द टर्म, टर्म ये जो टर्म है इन अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय प्लस और माइनस, बाय प्लस और माइनस। ठीक है, साइन द सीक्वेंस बिकम्स द सीरीज। तो सीरीज होने के लिए सीक्वेंस का होना बड़ा जरूरी है, ऐसा समझ में, ये दिमाग में रखिएगा। तभी तो बोला है ना, द सीक्वेंस बिकम्स सीरीज। अगर मैं प्लस वाला साइन हटा दूं तो ये क्या फिर से बन जाएगा, सीक्वेंस।
है समझ में? अब तुम बोलोगे सर इसके बीच में कुछ नहीं दिखेगा, तो भैया इसके बीच में आप कॉमा लगा सकते हो, ठीक है, एकदम टेंशन वाली बात नहीं है सर। हम तो फिर 13 पढ़ लेंगे सर अगर गैप नहीं देंगे तो कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हो। आया समझ में? आप कॉमा से उसको सेपरेट कर देना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस क्या है? एक डेफिनेट ऑर्डर पे होना चाहिए, चाहे +2 का गैप है, मल्टीप्लाइड विथ 2 का गैप है, -2 का गैप है, ठीक है, तो उसको सीक्वेंस बोलेंगे। और उसी को अगर मैंने प्लस या माइनस से कनेक्ट कर दिया उस टर्म्स को, तो उसको बोलेंगे सीरीज। क्लियर है? सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है भैया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन आप लोग एक बार मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख लीजिएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच the second number can be obtained by adding or subtracting a constant or fixed number to the first one for every pair of consecutive terms, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपीएम किसको बोलेंगे? जैसे मान लो एक मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, ठीक है, 2 5 8 11 14 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे इसको एपी कैसे? तो इसका जो इंटरवल है, ठीक है, ये देखो क्या है, +3 का, क्या है, +3 का, क्या है, +3 का, +3 का, +3 का, है समझ में? ठीक है, एडिंग कर लो या सब्ट्रैक्टिंग कर लो, ठीक। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा 2 -1 -4 -7 -10 -13, ठीक है। अब देखो गैप -3, फिर देखिए -3, फिर देखिए -3, फिर देखिए -3, फिर देखिए -3। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, इन विच द सेकेंड टर्म, ठीक है, मतलब सेकेंड नंबर बोलो, इन विच द सेकेंड नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड नंबर टू द फर्स्ट टर्म। तो मान लो 3 को इससे ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिलेगा टू द फर्स्ट वन फॉर एवरी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है समझ में? मतलब देखो 3 इससे ऐड करेंगे ये मिलेगा, फिर 3 को इससे ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको ऐड करेंगे ये मिलेगा। अब देखिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मिल जाएगा। आया समझ में? तो इसको बोलेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसके बाद एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। और ये 3 दिख रहा है, ये आगे चल के उसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो अभी आते हैं स्टॉप, उस पॉइंट पे आता हूँ मैं तुरंत, ठीक है। देखिए लेट से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट से आपने फर्स्ट ईयर में 100 बिल्डिंग बनाई, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपने बनाई 125 बिल्डिंग, थर्ड ईयर में आपने बनाया 150, ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और आपने 30th ईयर में बना डाला 825 बिल्डिंग, ठीक है। तो हम गैप अगर देख रहे हैं, गैप यहाँ पे तो +25 का आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से डायरेक्टली देखो 30 इयर्स का पूछ दिया तो आपको टाइम लगेगा, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ऐसे सीक्वेंस आप चलते जाओगे, मतलब हर एक टाइम में 25 25 25 25 ऐड करते जाओगे, और 30 साल में फिर मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, फिर 825 आप कैलकुलेट कर लोगे, बट टाइम थोड़ा लगेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे पास आ जाए जो हम तुरंत बता पाए कि 825
825 कैसे आया? 30 साल में 825 ही, तुरंत एक फॉर्मूला बता दीजिए सर, उस पर हम अप्लाई करके अब पता लगा पाएंगे कि कितना हम बिल्डिंग बना पाएंगे 30 साल में, है ना। तो चलिए उसी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। लेट करते हैं यहाँ पे, लेट द टर्म ऑफ एनी गिवन AP B A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ठीक है। तो ये जो पहला जो A1 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट करते हैं A से, ठीक है। ये तो सेकेंड टर्म हो गया, देखने से पता चल रहा है सेकेंड टर्म, ठीक है। ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम लोग लास्ट टर्म, nth टर्म, ठीक है। nth टर्म भी बोल सकते हो, जनरल टर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। लास्ट है तो लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे n देखो, n पे लगा ना, ये देखो यहाँ पहला लगा इसलिए फर्स्ट टर्म बोले, 2 लगा तो सेकेंड टर्म बोले, n लगा तो nth टर्म बोल रहा है, ठीक है। जनरल टर्म भी बोल सकते हो, ठीक। इसके बाद अगर तुमने A2 माइनस A1 करा, अगर कोई ऐसा टर्म आया, ठीक है, फिर A3 माइनस A2 कर रहे हो, फिर से आपका वही टर्म आ रहा है, तो इसी को बोलोगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलोगे? कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट करोगे स्मॉल d से। क्लियर है? ठीक। अब चलिए वो फॉर्मूला को डिराइव करते हैं जो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तुरंत इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पे भी तुरंत आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। we know that if we add common difference to any term, we get the next term, कैसे? ये देखिए, अभी बताते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे ये जो 3 3 आ रहा था ना, यही तो है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या है कॉमन डिफरेंस? हमारा क्या है? +3, जिसको हम लोग स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। अब देखो कॉमन डिफरेंस को तुम 2 पे ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर उसको इससे ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, इसको इससे ऐड करो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो यही तो बोला गया है कि अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, इफ वी ऐड द कॉमन डिफरेंस टू एनी टर्म वी गेट द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो हम अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि A1 जो है फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे सेकेंड टर्म चाहिए तो इस फर्स्ट टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कर दिया ऐड A3। फिर हमको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो ये वाला जो टर्म आ गया उसमें फिर एक और कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। फिर मुझे A4 चाहिए तो इसमें मुझे एक और, मतलब ये तो है ही था, एक और ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A+2D, इसको लिख सकते हैं A+3D, ठीक है। फिर डॉट 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 डॉट, अगर मुझे AN टर्म चाहिए, क्या चाहिए? AN टर्म चाहिए, तो A+, ठीक है, D+D+D+D डॉट 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 n-1 टाइम तक, ठीक है। क्यों n-1 करा मैंने? जरा ध्यान से देखिए। अगर मेरे को यहाँ पे सेकेंड टर्म चाहिए तो D दिख रहा है, थर्ड टर्म चाहिए तो 2D दिख रहा है, एक कम, 4 चाहिए तो 3D दिख रहा है, एक कम। तो वैसे ही मुझे n चाहिए तो एक कम दिखेगा ना, n-1। क्लियर है? तो अब इस टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देयरफॉर an इक्वल्स टू a, तो ये वाला है ही मेरे पास, प्लस जो मेरा d है, मतलब कि जो d है हमारा, एक कम आ रहा है जो वहां हमारा रिक्वायरमेंट है। जैसे 4 है तो d क्या आएगी? एक कम, तो यहाँ पे d लिख दो।
रिक्वायरमेंट क्या है, n का, तो n से एक कम क्या हो जाएगा, n माइनस 1। देखो यही फॉर्मूला डिराइव हो गया, आया समझ में, क्लियर है। देखो A3 है ना, A3, तो D के आगे एक कम, देखो 2 है तो D के आगे एक कम, तो कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो 2 है तो 2 से एक कम करेंगे 1। देखो 3 है ना, 3 से एक कम, D के आगे एक कम 2 है। देखो 4th है तो D के आगे एक कम, n है तो D के आगे एक कम, तो एक कम क्या हो जाएगा, n माइनस 1। तो यही फॉर्मूला है nth स्तंभ निकालने का, ठीक है। जहां पे वेयर an जो तुम्हारा है उसको क्या बोलोगे, nth टर्म, क्या है आपका nth टर्म। a क्या है, फर्स्ट टर्म, बताया था अभी, फर्स्ट टर्म है। और आपका d क्या है, d हमारा कॉमन डिफरेंस, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला पता चल गया कहाँ से आया, अब चलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है हमारे पास 100, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या बोला था मैंने, इसको इससे माइनस करेंगे तो 120, मतलब कि नॉर्मली जो गैप आ रहा है, तो गैप कितने का आ रहा है, 25 आ रहा है। अब वो कैसे 25 निकालोगे, 125 में 100 माइनस करो 25 आएगा, 150 में 125 माइनस करो 25 आएगा, ऐसा समझ में, कॉमन डिफरेंस मेरा 25 आ गया, ठीक। तो फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो डिराइव किया था फॉर्मूला। तो मुझे कितना चाहिए, 30 ईयर का, तो 30, एन 30 हो गया। ये कितना है मेरे पास, 100 प्लस एन कितना है मेरे पास 30, क्योंकि हमें 30 ईयर का निकालना ना, कितना बिल्डिंग बनाया हमने। डी क्या है मेरे पास 25, तो 100 प्लस ये हो गया 29 इंटू 25, तो ये हो गया 100 प्लस 29 इंटू 25 करोगे तो 725 आएगा, और जब इसको ऐड करोगे तो आएगा 825। देखो ठीक है, ये लेंदी प्रोसेस है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, बड़ा लंबा प्रोसेस ये जाएगा, ठीक। चलो अब आप लोगों को मैं फॉर्मूला बताता हूँ, सम कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगर आपसे बोल दे एग्जाम में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एंड एपी बोल दे फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। एल जो है यहाँ पे लास्ट टर्म, ठीक। अब तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे, हमको थोड़ा सा प्रूफ दैट करके बताइए, ठीक है। चलो इसको भी समझाते हैं कैसे आया है। लेट से एस एन हमने ले लिया 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, दूसरा जो एस एन लिया है इसको रिवर्स कर दिया हमने, 11 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, अब इसको ऐड कर दो तो एस एन क्या हो गया 2 एस एन। अब देखो ऐड करो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, ठीक। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है ना। तो 2 SN इक्वल्स टू ये 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स है ना 13, तो 4 इंटू 13 लिख सकते हैं, ठीक। तो SN इक्वल्स टू क्या हो गया 4/2 इंटू 13। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो तुम्हारा 4 है ना, 4, ये 4 क्या है, मैं देखो बगल में लिख देता हूँ, 4 क्या है, 4 है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पे जो 13 है, ये 13 क्या है जी, ये 13 है आपका, 13 क्या है, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर रहे हैं ना, इसका लास्ट टर्म को ऐड ही तो कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म, तो 13 आपका क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही तो है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एस एन इक्वल्स टू, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको हमने डिनोट कर दिया एन से, ठीक है, एन अपॉन 2 इंटू 13 क्या है, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं,
और लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना आप लोग। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो जनरल टर्म में लिख रहा था, nth टर्म जो लिख रहा था यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे जो n लिखा था, nth टर्म लिखा था, जनरल टर्म लिखा था, ठीक है, और लास्ट टर्म भी बोला था आप लोग को, ठीक है, तो लास्ट टर्म भी बोला था। तो an का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर ही लिया है, an बोल लो, tn बोल लो, l बोल लो, तो सब को क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट टर्म बोल लो, nth टर्म बोल लो, जनरल टर्म बोल लो, जो बोलना है बोल लो आप, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक। तो ये पहला फॉर्मूला तो प्रूफ हो गया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग देखने आ रहे हैं कि कैसे आया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने क्या करा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ठीक है, ए प्लस एल की जगह हम लोग ये फॉर्मूला डाल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए क्या हो गया, 2a, तो यहाँ पे क्या हो गया, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो ये भी फॉर्मूला आ गया, प्रूफ करते हैं हम लोगों ने, समझ में आया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को टर्म्स बता रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर कभी भी, जैसे कभी भी एपी में अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी का बात किया जाए, क्या बोला जाए आपको, when the sum of 3 consecutive terms of an AP, अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, तो आपको वो 3 टर्म कौन कौन सा लेना है, लेना है a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। उसके बाद वैसे ही अब 3 कंसेक्यूटिव लेकर के वो बोल दे 4 कंसेक्यूटिव टर्म, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर बोल दे, तो उसको लेना है आप लोग को a माइनस थ्री डी, ठीक है, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस थ्री डी। जितना भी फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ अभी, जो 15 क्वेश्चन मैंने करवाया ना, सब यूज करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग डरिएगा नहीं, ठीक है, कि सर इतना सारा क्या लिखवा रहे हैं, बस नोट डाउन करते हुए जाइए, ठीक है। फिफ्थ टर्म, अगर यही फिफ्थ कंसेक्यूटिव टर्म्स आप लोग को बोल दे एपी में लेने के लिए, तो a माइनस टू डी, a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस टू डी, ऐसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिक्स टर्म का अगर बोल दे आपसे, इससे याद हो तो मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, a माइनस फाइव डी, ठीक है, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, और फिर लास्टली a प्लस फाइव डी, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है आप लोगों को? तो ये आप लोग को दिमाग में एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस है ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म वाला ही पूछता है, ठीक है। तो और टेंशन से आप लोग ये हो जाइए, बट मैंने आगे का बता रखा है कि अगर कुछ पूछ दिया गया तो कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अभी अरिथमेटिक मीन है क्या, लेट से 3 अगर हमने नंबर ले लिया, ठीक है, ए एंड बी, ये ऐसा 3 नंबर ले लिया, और वो बोल दिया कि आर इन एपी, ये ऑलरेडी एपी में है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो ए है ना, ए, इसी को बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, ऐसा समझ लो। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी बोल देंगे, और इसको कैसे दर्शाते हैं, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा पहला प्लस ये बी अपॉन टू, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इधर चला जाएगा तो 2a इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, बीच वाला टर्म डबल हो जाएगा और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऐड हो जाएगा। ऐसा समझ में अरिथमेटिक मीन
ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल में कह रहा है कि इफ 2x 26 आर इन AP, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू बोल रहा फाइंड आउट करने के लिए। कैसे निकालोगे? तीन टर्म आपको दे रखा है, वो ऑलरेडी बोल दिया इन AP। देखो यहाँ पे भी तीन टर्म है, ऑलरेडी बोल दिया आर इन AP, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था कि जो बीच वाला टर्म है, बीच वाला टर्म क्या है मेरे पास, x है, तो x रख दिए, ठीक है। 2 प्लस 26 अपॉन 2 कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। 2 इधर जाएगा, 2x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 28, है ना। तो x कुछ कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 14। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो ऐसे आप लोगों को एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। चलिए, इसके बाद कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो मैं आप लोग को यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ। जैसे कि n जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये जो n हम लोग जो भी है यहाँ पे गिवन दिया हुआ रहेगा या आप फाइंड आउट करोगे, ये कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए। n should not be in decimal, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं क्वेश्चन पे बोल दे कि आपको फ्रॉम एंड ऑफ द AP, अगर आपको बोल दे, क्या बोल दे, फ्रॉम एंड ऑफ द AP बोल दे, तो उस समय जो कॉमन डिफरेंस निकालिएगा ना, तो उसके लिए आपको -1 बाहर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो फिर आपको TN मतलब डायरेक्ट TN बोल लो या AN बोल लो, है ना। ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, L जो कि लास्ट है माइनस L-1 इंटू T, ठीक है। चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। उसके बाद समीशन ऑफ n का मतलब यहाँ पे n का मतलब है 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो अब 1 पुट करो 1 आ गया, 2 पुट करो, समीशन का मतलब प्लस होते हुए जाएगा, 2 पुट करो 2 आ गया, 3 पुट करो 3 आ गया। ऐसे कहाँ तक पुट करते जाओगे n टाइम्स तक, ठीक है, मतलब इंफिनिटी तक, मतलब पुट करते जाओगे, पता नहीं है यहाँ पे लिख देता हूँ n टाइम्स। तो ऐसे टर्म के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है n+1/2, ठीक है। वैसे ही अगर समीशन में आपको n स्क्वायर दे दे, तो फिर अगर पुट करोगे 1 तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर हो गया। कहाँ तक जाएगा ये भी जाएगा n स्क्वायर टाइम्स तक या n टाइम्स तक, जो भी बोल लो, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर वाले के लिए फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ये सारे इससे भी अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज लाइक मतलब मैंने अपने नोट्स में दे रखे हैं, आप लोगों को चाहिए होगा आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। उससे क्या होगा ना, एक फायदा है कि जब भी आप लोग ये चैप्टर बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सब चीज एक जगह मिल जा रहा है, आपको कोई बुक झागने की जरूरत नहीं, आपको कोई फॉर्मूलाज इंटरनेट से सर्च करने की जरूरत नहीं, सारे मेरे नोट्स में आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। n³ का क्या हो जाएगा, 1 पुट करो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, प्लस डॉट 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 n टाइम्स तक। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी जितने फॉर्मूलाज थे, जितने कॉन्सेप्ट थे, सब आपको मैंने बता डाला है, ठीक है। अब टाइम आता है कि चलिए कुछ क्वेश्चन जो मैंने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है आप लोग को, चलिए वो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे कि सर क्वेश्चन किस टाइप का है, पहले दिखाइए फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं जैसे ही क्वेश्चन आप लोग को शो करूंगा, आप लोग क्या करना है, वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, नहीं आया फिर वीडियो को स्टार्ट करके सॉल्यूशन देखना, फिर सेकंड क्वेश्चन पे फिर वीडियो को पॉज करना, फिर ट्राई करना, ऐसे करके ये मेथड है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं वो नोट्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ।
देखिए 10 पेज का ये नोट्स है, ठीक है। इसमें और भी चीजें मैं ऐड करने वाला हूँ, अभी तो फिलहाल जो वन शॉट वीडियो मैं बनाने जा रहा था उसी के लिए ये। अगर बच्चे लोग लाइक मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं ये पीडीएफ उनको सेंड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सअप आप लोगों को करना पड़ेगा, ये देखिए सारे फॉर्मूलाज वगैरह जो भी मैं बता रहा था आप लोगों को, ठीक है, वो सारे लिखे पड़े हैं यहाँ पे पूरा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 खुद से ट्राई कीजिए, बाकी सॉल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। देखो 2 दिया है, बीच का टर्म गायब है, फिर 26 दे दिया है। मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ये आपका A1 है, A2 गायब है, A2 निकालना है आपको, A3 दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है 2 दे रखा है, बीच का टर्म गायब है और ये 26 दे रखा है। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए करेंगे कैसे, आपको बता रखा है कि ये क्या होता है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों को बता रखा है मैंने, A1 जो है वो A है, दैट इज फर्स्ट टर्म, ठीक। A2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो A2 अगर मैं निकालता हूँ तो कैसे लिखूंगा, A प्लस, है ना, 2 माइनस 1 इंटू डी। क्यों भैया, an का फॉर्मूला है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये n की जगह मैंने 2 डाला हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे भी n है वहाँ 2 है, देखो यहाँ n है तो यहाँ 2 डाल दिया, ठीक। अब क्या होगा, A2 क्या आ जाएगा मेरा, a प्लस 2d, a प्लस 2d तो आ गया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, अच्छा 2d कैसे, 2 में से एक जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, तो मतलब a प्लस डी। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छा इसको गायब भी रब कर देता हूँ, ठीक है। तो a प्लस डी आ गया, ठीक। A2 हमारा a प्लस डी आ गया, इसको भी हटा दो, इसको इक्वल्स लिखने की जरूरत है नहीं। चलिए a प्लस डी आ गया हमारा, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ से a और d अगर मुझे फाइंड आउट हो जाए तो मैं A2 का तो वैल्यू आराम से बता पाऊंगा। तो ये a और d कैसे फाइंड आउट करें, तो चलिए जैसे मैंने A2 लिखा है यहाँ पे, अगर मैं A3 लिखूं यहाँ पे, A3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। A3 मेरा दे रखा है 26 है, इक्वल्स टू ए दे रखा है 2 प्लस ये 3 माइनस 1 2, 2d हो गया। फिर ये 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 2d, तो ये हो गया 24 इक्वल्स टू 2d। तो देयरफॉर d का वैल्यू कितना हो गया, 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12, ठीक है ना। अब मेरे पास आ गया d का वैल्यू, तो d का वैल्यू अगर आ गया है और a का वैल्यू दे रखा है 2, तो A2 तो फाइंड आउट हो ही गया। a मेरा दे रखा है 2 प्लस और ये d मेरा है 12, तो कितना हो गया 14। तो ये हो जाएगा 14 यहाँ पे, आया समझ में आंसर। पहला क्वेश्चन काफी इजी था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जिन बच्चों का आ गया है वेल डन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी 5 2 माइनस 1 डॉट 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 इज माइनस 49, ठीक है। ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। पहले समझाता हूँ क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिख लो क्या बोल रहा है, 5 2 माइनस 1 डॉट 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 इज, कह रहा है माइनस 49। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दे रखा है पहले वो लिख लो। तो ए हमें पता है, डी हम फाइंड आउट कर ही लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 माइनस 5 तो आ गया माइनस 3। एन हमको फाइंड आउट करना है, तो पहले अगर ये पता कर लोगे ना बड़ा आसान हो जाएगा। और एक टर्म दे रखा है माइनस 49, तो ये क्या है, ये एन दे रखा है, nth टर्म, ठीक है। तो फॉर्मूला हमको पता है भैया ए एन का, ए एन इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन मेरा दे रखा है माइनस 49, ए हमको पता है 5 प्लस माइनस 49, एक सेकेंड, ये एन तो मुझे निकालना है, एक सेकेंड।
एन तो हमें फाइंड आउट करना है ना, एन, ये ए एन की वैल्यू दे रखी है, एन नहीं, ठीक है, तो एन -1, ठीक है, इंटू में लो -3, ये डी आ गया ना -3, ठीक, पुट करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, -49 हो गया इधर, 5 प्लस ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3n होगा, तो इस प्लस को हटाते हैं, प्लस का कोई काम है नहीं यहाँ पर, तो जब ये -3n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3n, और फिर ये -3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3, ठीक, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो -49 इक्वल्स टू 8 -3n, फिर 8 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, -49 -8 इक्वल्स टू -3n, ठीक, तो उसके बाद -49 -8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -57 इक्वल्स टू -3n, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो 57 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू n, ठीक है। अब देखो कितने से कटता है, 3 × 3, 4 5 2 बचा, और इधर 3 9 27, ठीक है, देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आ गया, 19, ठीक, जिनका जिनका 19 आया आप लोगों ने सही करा है, ठीक है, मिस्टेक मत करना, an जैसे मैंने यहाँ पे जल्दीबाजी में लिख रहा था, an तुम्हारा दे रखा है -49 क्वेश्चन में, n तुम्हें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे an है, ठीक है, -49, और यहाँ पे 49 मत लिख देना क्योंकि यहाँ पे n है सिर्फ, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द AP 11852 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो दे रखा है 11852 डॉट 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 डॉट, ठीक है, अब जो ये बोल रखा है ना कि -50 आपको चेक करना, चेक वेदर -50 इस टर्म ऑफ, मतलब ये कोई टर्म है क्या इसका, तो तुम एक बार देख रहे हो कि ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, तो माइनस भी आएगा, ऑब्वियस से बात है, तो कहीं पे -150 लेट से हमने लेट कर लिया कि आया होगा, अगर आया है तो उसको an भी हमने लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि पहला टर्म तो a होता ही है, तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला है, an मेरा 1 -150 इक्वल्स टू ये 11 हो गया, प्लस n मेरा n-1, d कितना है -3, d कैसे आया -3, इसको इससे माइनस करेंगे तो d इक्वल्स टू 8 -11 क्या हो जाएगा, -3 नहीं होगा, ठीक है ना, अब थोड़ा सा करो, आप स्पीड में करो कुछ, तो -150 इक्वल्स टू 11, ये हो जाएगा -3n, और ये हो जाएगा +3, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, -150 इक्वल्स टू 14 -3n, 14 उधर हो जाएगा, -150 -14 इक्वल्स टू -3n, तो इसको ऐड करेंगे तो -164 इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो n इक्वल्स हो गया 164/3। अब देखो ये जो है ना, ये फ्रैक्शन आ गया, तो n का वैल्यू कभी भी नहीं आएगा, मैंने आपको नोट्स के स्टार्टिंग में बता दिया था, n का वैल्यू जो है वो डेसिमल में कभी नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मेरा -150 जो है ना इज नॉट इन द AP, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल, क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √7 √28 √63, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मतलब फोर्थ टर्म क्या है, चलो कर लेते, इजी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो सारा बता रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ, कह रहा √7 √28 √63, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो पहला टर्म देखो तुम √7 है, मतलब √7 इंटू 1 हो रहा है, ठीक है ना, दूसरा क्या है √28 है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 7 इंटू 4, ठीक है, इस 4 को हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2√7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1√7, क्या दिक्कत है, नहीं, फिर 63 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 9, तो ये 9 बाहर आएगा तो 3 के रूप में आएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है, तो फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो इसी बेसिस पे देखो 1 2 3, तो फोर्थ टर्म हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म हम लिख सकते हैं, अब देखो हम लोग ऐसे जा रहे थे ना, अब ये ऐसे जाएंगे उल्टा,
तो हम लोग लिखेंगे 4√7। तो 4√7 का मतलब क्या हो गया, 7 तो मेरा है ही अंदर। देखो ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16। अब 16 इंटू 7 हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 112। तो आ गया 112, आ गया आंसर। यहाँ लिख दो √112। देखो कितना दिमाग लगाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ 18ab-3 आर इन AP देन a+b। ठीक है, सही क्वेश्चन। 5 इधर ही कर दे, नहीं अलग स्लाइड में करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहो बढ़िया से, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18ab-3 आर इन AP। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कितने टर्म है भैया, 4 टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 4th वाला टर्म को अगर मैं ऐसे लिखूं, a4 इक्वल्स टू, लिख सकता हूँ a+3d। कैसे लिखा, अरे यार बार बार नहीं बोलूंगा, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो जब तुम a4 डालोगे तो a+4-1 इंटू डी, तो a4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a+3d नहीं होगा बस। ठीक है, चलिए, तो a4 मेरा दे रखा -3 इक्वल्स टू a+3d। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, a+3d, a तो मेरा 18 है पहला टर्म, तो -3 यहाँ पे 18 डायरेक्टली लिख लो। तो 18 इधर गया माइनस में, तो इधर हो गया 3d। तो इधर कितना हो गया -21 इक्वल्स टू 3d। तो देयरफॉर d का वैल्यू आ गया -7। अरे ये 7 जाए कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो d का वैल्यू आ गया -7। ठीक, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, a2 मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, मतलब a और b फाइंड आउट करना, तभी तो ऐड करेंगे, क्योंकि a+b पूछ रहा ना क्वेश्चन में, a+b क्या है। तो a2 अगर निकालते हम लोग, तो a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 अगर हम लोग निकालते हैं तो हमको पता है कि अगर सेकेंड टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म में d ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 18, d कितना है -7, तो कितना हो गया ये 11। तो मेरा a2 तो आ गया मेरे पास 11। ठीक है, a2 मतलब a आ गया, a आ गया। ठीक है, अब मुझे a3 मतलब ये वाला चाहिए, a3 इक्वल्स टू a+2d, पता है हम। ठीक, तो a3 जो है हमारा क्या है, b है, a हमारा 18 है प्लस 2 इंटू d कितना है, d मेरा -7, तो b इक्वल्स टू 18 -14, तो b इक्वल्स टू हो गया 4। ठीक, तो b भी आ गया, a भी आ गया, तो a प्लस b फाइंड आउट करना था। a कितना है जी 11, b कितना है 14, तो आंसर कितना हो गया 15। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 and -8 respectively, which term of 8 is 0। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। 6 कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4 is -8। तो ठीक है भैया, an का फॉर्मूला लिखिए ना पहले, a प्लस n-1 इंटू डी। तो मेरे को बोल रहा है थर्ड टर्म, तो a3 कितना हो जाएगा a+2d, ये कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो उसका नाइन्थ a9, तो a9 कितना हो जाएगा a+8d, ये कितना दे रखा है -8। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो ना, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, ए कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आएगा मेरा -6d इक्वल्स टू, हो जाएगा 8 4 12। ठीक है, तो d कुछ हो गया 12 - 6, तो ये आ गया -2, तो d तो निकल के आ गया मेरे पास -2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास d का वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, तो हम फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, a+2d इक्वल्स टू 4 है ना, तो a+
2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, तो a -4 इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो 4 उधर गया तो a इक्वल्स टू 8 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द, एक सेकेंड, हाँ, विच टर्म ऑफ इट, विच टर्म ऑफ इट इज 0। तो लेट से हमको पता नहीं है तो हमने कर दिया tn इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, तो a हमारे पास है 8, n क्या है, n तो हमको पता नहीं लग रहा है, ठीक है, n-1, d क्या है -2 इक्वल्स टू 0, तो 8 -2n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 8 to 10 हो गया, तो -2n उधर जाएगा तो -10 हो गया, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो n इक्वल्स टू आ गया हमारा 5, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ठीक, करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कह रहा है ना एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12, a3 इक्वल्स टू 12, ठीक है, और आपको कह रहा है a3 इज 12, लास्ट टर्म आपको दे रखा है 106, तो लास्ट टर्म दे रखा है आपको 106, और टोटल कितना टर्म बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म, तो a50 ही तो आपको दे रखा है 106, ठीक है, ये थोड़ा लॉजिक है समझना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12, ये समझ में आ गया। लास्ट टर्म कह रहा है 106, लास्ट टर्म 106, तो कितना टर्म था, 50 टर्म था, तो a50 तो 106 दे रखा है, ठीक है, ये समझ जाओगे ना, क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, a3 प्लस 12 को लिख सकते हो a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, और इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन इधर लिया, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ जाएगा 47d इक्वल्स टू 94, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाय 47, कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा, देयरफॉर d का वैल्यू आ गया 2, ठीक। अब इसको किसी में पुट कर दूं, मैं ये 12 वाले में पुट करता हूँ, आसान लग रहा है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, 12 माइनस 4, तो a आ जाएगा मेरा 8, a 8 आ गया, ठीक है। आपको क्या बोल रहा था फाइंड आउट करने के लिए, ओके, ठीक है, तो हम लोग a29, तो a29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d, यही तो है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, an AP consists of 50 term of which third term is 12 and the last term is 106, last term is 106, find 20th term, 29th term, find 29th term, तो 29th term ये हमको फाइंड आउट करना है ना जी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a कितना है मेरे पास 8, 28 इंटू डी कितना है 2, कर लो फाइंड आउट, तो हो गया 8 प्लस ये हो गया 56, आंसर आ गया 64, ठीक है ना। बस वही एक लॉजिक था जो आपको बोल रहा था ना इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि थर्ड टर्म इज 12, ठीक है, एंड लास्ट टर्म इज 106, और कह रहा था 50 टर्म कंसिस्ट कर रहा है, तो वही तो 50 टर्म, तो टोटल 50 टर्म्स है, तो a50 इज 106, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट द nth टर्म ऑफ एन एपी। चलिए 3 टर्म दे रखा है आपका, इसको nth टर्म बोलना निकालने की। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं ना, 1/m, ठीक है, कॉमा
1 प्लस एम अपॉन एम, फिर कॉमा 1 प्लस 2m अपॉन एम डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ए निकाल लो, ए तो भैया पहला टर्म ही हो जाएगा, ए यही वाला पहला टर्म होगा। डी निकाल लो, दिस माइनस दिस, तो 1 प्लस एम अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एम, तो ये हो गया एलसीएम एम, ये हो गया 1 प्लस एम माइनस 1, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो एम अपॉन एम 1 आ गया, डी मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन टर्म तो बोल रहा था निकालने के लिए। ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हमारा है 1 अपॉन एम प्लस एन पता नहीं, एन माइनस 1, डी कितना है 1 है इंटू 1, तो एन टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एम प्लस एन माइनस 1, यही तो आंसर होगा। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 5, टू डिजिट नंबर है, तो यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, और 2 डिजिट का नंबर है, सोचिए क्वेश्चन में कौन सा ये है, क्वेश्चन में नाइन्थ। टू डिजिट नंबर कहाँ से, 9 के बाद 10 होता है, 10 ले लेंगे, 5 से डिविजिबल, हाँ क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है। उसके बाद 15 ले लो, 20 25 ऐसे जाता जाएगा, लास्ट टर्म 100, 3 टर्म, उससे पहले 95। ठीक है, क्या क्या मिल गया भैया, ए हमको मिल गया 10, डी हमको मिल जाएगा 15 माइनस 10 मतलब 5। ठीक है, और हमको क्या मिल रहा है, और हमको ए एन मिल गया, ए एन मेरा 95, सब कुछ मिल ही गया, बस ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 95 लिख दो, ए मेरा 10 है प्लस एन तो निकालना है, एन माइनस 1, डी कितना 5 है। ठीक है, 95 इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 5n माइनस 5। ठीक है, ये इससे माइनस हुआ तो 95 इक्वल्स टू 5 प्लस 5n, 5 उधर गया, 90 इक्वल्स टू 5n, है ना, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 18 हम लिख सकते हैं, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, देखो एंड ऑफ द एपी आ गया। ठीक है, चलिए 17th टर्म निकालना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी वाला है, तो आप लोगों को बताया था कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस साइन लगाओगे a2 माइनस a1, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कैसे फाइंड आउट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो पहले लिख लो क्या दे रखा है, 1 6 11 16 डॉट 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 2 1 1 2 1 6। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी ऐसे ही आना है, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया ए। ठीक है ना, तो ए लिख दो 2 1 6। ठीक, डी अभी बताया कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस a2 माइनस a1, तो डी इक्वल टू माइनस मेरा ये 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो डी कितना आ गया मेरे पास माइनस 5। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा था फाइंड आउट करने के लिए, आई थिंक 17th टर्म बोल रहा था ना, मैं क्वेश्चन में चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ 17th टर्म बोल रहा था निकालने के लिए, ए 17th बोल रहा है निकालने के लिए, तो ए 17th को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए 17th हो गया आपका ए प्लस 16d, है ना, ए तो मेरा बता दिया 216 होगा प्लस 16 इंटू डी हो जाएगा मेरा माइनस 5। ठीक, तो 216 हो जाएगा माइनस 80, तो ये तो हो गया 136 आ गया। ठीक है, तो ध्यान देना फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी वाला बोलेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए। ठीक है, बट A1 A2 A3 यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, उसके बाद फिर फॉर्मूला तो वही आपको पता है। ठीक है, A1 A2 चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए सिर्फ ये हो जाएगा हमारा, जो फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी बोल रहा है। इसके ऊपर एक और शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक और फॉर्मूला बताया था। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था, उस पर चलो, उस पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा रखा है, दे रखा है यहाँ पे।
वो भी बताता हूँ मैं आपको। कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे? फ्रॉम द, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे थे, ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी का, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, तो चलो 13 देख लेते हैं पहले, ठीक है। और वो फॉर्मूला भी यूज करना सिखा देते हैं, जो दो फॉर्मूला बताया था ना एंड ऑफ द एपी वाला, ठीक है। 13, तो देखिए 13 में क्या दे रखा है आपको, 3 8 13 डॉट 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 2 5 3, ठीक है। आपको क्या बोला, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक। तो दोनों फॉर्मूला से बता दूं आप लोग, अभी जो फॉर्मूला यूज करा था, जैसे ए बोला था आपको ये ले लेना है 2 5 3, डी आपको बोला था माइनस लेना है और 8 माइनस 3, ये हो गया -5, ठीक। तो 20 बोल रहा है, तो ए 20, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 19 डी, तो ए क्या है मेरे पास 2 5 3 प्लस 19 इंटू -5, तो ये हो गया 2 5 3 2 5 3, ये हो जाएगा -95, तो ये हो गया आपका 158, दैट इज आंसर, ठीक है। एक और फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, तो याद होगा वो फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब यहाँ पे आपको 20 बोला ना, सिंपली आपको क्या करना है, n की जगह 20 लगा दो। L क्या, लास्ट टर्म मेरा 2 5 3 है, लगा दो, माइनस n क्या है, n तो भैया यही है ना 20, -1 लगा दो। d तो अभी फाइंड आउट कर लिया, d क्या है हमारे पास 8 माइनस 3 5, ठीक, ठीक है। 20 2 5 3 माइनस 19 इंटू 5, तो T20 इक्वल्स टू 2 5 3 माइनस 95, देखो सेम चीज आ गया ना दोनों फॉर्मूले से, जो आपको इजी लगे एडॉप्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला याद रखते हो तो आपको वो सब याद करके रखना नहीं पड़ेगा कि उल्टा चलेंगे तो इसको ए लेना पड़ेगा, इसको A1 A2 A3 ही कंसिडर करना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला सिर्फ डी का याद रखते हो तो ऐसे करके याद रखो, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखोगे बस पुट करना, यू विल गेट द आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 भी कर दिया, तो 10 के बाद तुरंत 13 आए थे हम, ठीक है। तो 11 पे चलते हैं। 11 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, फिर आपका 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर इन एपी, ठीक है। तो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है पहले उसको नोट डाउन करते हैं हम लोग। आपको क्या क्या दे रखा है 11 में, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, ठीक है, कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, फिर क्या दे रखा है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये दे रखा है 3, ठीक। जरा गौर करो आपको क्या हमने बताया था, आपको मैंने बताया था जैसे मान लो T1 T2 एंड T3, ये मान लो आर इन एपी में है, ठीक। तो अगर ये एपी में है तो मैंने बताया था ये जो सेकेंड टर्म है वो डबल हो जाता है, अरिथमेटिक मीन वाला फॉर्मूला, और ये दोनों ऐड हो जाता है T1 प्लस T3, अगर याद होगा तो आप लोगों को, ठीक है। तो बस ये T1 है, ये T2 है, T3 है, तो T2 क्या हो जाएगा ये वाला 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, उस पर एक एग्जाम्पल भी बताया था वहाँ पे, ठीक है। T1 मेरा हो गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, T3 हो गया 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, मल्टीप्लाई करो 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12 इक्वल्स टू, ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12, तो 12 कैंसिल आउट, 4k स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इधर जीरो उधर भेज देते हैं, 8k माइनस
6 के, तो 0 इक्वल्स टू 2 के, तो देयरफॉर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, जिसका इसका 0 आया, बहुत अच्छा किया आप लोग। ठीक है, जब भी 3 टर्म इन एपी है ना, तो ये वाला जरूर याद करना, अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला जो है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्या कह रहा है, फाइंड 4 नंबर इन एपी whose sum is 20 and the sum of the square is 120। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कैसे करना है चलिए बताते हैं। क्लियर कर देते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 12 क्या है, जब भी आपको बोला था कि अगर 4 टर्म की बात होगी तो आपको क्या कंसिडर करना है एपी में, आपको कंसिडर करना है a माइनस 3d, फिर कंसिडर करना है a प्लस डी, फिर कंसिडर करना है a प्लस सॉरी a माइनस डी, a प्लस डी, फिर a प्लस 3d। ये 4 अगर टर्म बोले तो आपको ये कंसिडर करना है। 3 टर्म के लिए बता रखा है, 4 टर्म के लिए बता रखा है, 5 टर्म के लिए बता रखा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमने इसका सम कर दिया, फोर नंबर इन ए बी हुज सम इज 20, मतलब 4 ऐसा टर्म है जिसका सम 20 है, तो सम कर दो भैया, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d किसके बराबर भैया 20 के बराबर। तो 3d कैंसिल आउट हो गया, माइनस डी कैंसिल आउट हो गया, तो 1 2 3 4 4a इक्वल्स टू 20, तो a का वैल्यू आ गया 5, a का वैल्यू भैया 5 आ गया। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, अब सबका स्क्वायर करो, a माइनस 3d का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर, प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 120। अब जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई चालाक बच्चा नहीं रहेगा ना, मतलब कि नॉर्मल किए जा रहा है, वो क्या करेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा। जो बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट होगा वो क्या देखेगा कि सर यहाँ पे जो, जैसे ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं सर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक सेकंड माइनस क्या ना, तो माइनस 2ab आएगा और यहाँ आएगा प्लस 2ab। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड मैं माइनस लिख देता हूँ ना, बच्चे लोग बोलेंगे सर दोनों में आपने प्लस लगा दिया ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब जरा ध्यान से मैं सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐड भी करता हूँ, इस दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, मतलब सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ a माइनस 3d है, a प्लस 3d है, तो उसका ये वाला टर्म कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। फिर देखो a माइनस डी है, a प्लस डी है, इसका भी ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। ठीक है, तो बस स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, a स्क्वायर ठीक हो जाएगा 9d का स्क्वायर, प्लस इसका भी स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। ठीक, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। ठीक, उसके बाद देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, a की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, तो 4 यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 25 25 चौक 100 100 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। तो ये हो गया आपका 20d स्क्वायर, 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120, 100 माइनस हुआ तो 20, फिर 20 कैंसिल आउट हो गया, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो, अब तुम d की वैल्यू 1 लेके निकाल सकते हो, d की वैल्यू -1 लेके निकाल सकते हो। ठीक है, 1 लेके यहाँ पे d की वैल्यू 1 पुट करो, a तो 5 है ही,
तो पहला टर्म में पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 इंटू 1 3, तो ये हो गया 2। ठीक है, वैसे a माइनस डी में a मेरा 5 है, 5 माइनस 3, डी मेरा क्या है, डी 1 ही तो है, और a मेरा 5 है। हाँ ठीक है, 1 है ना, ये 1 डी 1 a माइनस डी ना, तो 4 आ गया। फिर क्या, a प्लस डी, a मेरा 5 है प्लस डी मेरा 1, तो कितना हो गया 6। a प्लस 3d, a मेरा कितना है 5, a 5 है ना, हाँ, फिर प्लस 3 इंटू डी 1, तो ये हो गया 8। ठीक है, अब माइनस तुम पुट करोगे ना, -1, तो -1 इसमें अगर पुट करते हो तो देखो क्या, a तुम्हारा 5 है ना, 5 माइनस 3 इंटू -1, तो ये -1 प्लस हो गया, तो 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8, तो ये 8 देगा। ठीक है, ये क्या देगा 6 दे देगा, ये 8 देगा, ये 6 दे देगा, ये क्या दे देगा 4, और ये क्या दे देगा 2। तो फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, चाहे तुम ये 2 दे देगा, तो 8 6 4 2 दे दिया, फर्क नहीं पड़ा हमको, तो मिला 2 4 6 8, और ये 8 6 4 2, फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तुम कुछ भी लेकर के निकाल सकते हो, 1 लेके निकाल सकते हो, -1 लेके निकाल सकते हो। 12 हो गया, 13 हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, तो 14 क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए 14th पे चलते हैं। 14th क्या है देख लेते हैं। 14th कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज, एक सीरीज है, ठीक है, उसका एन टर्म निकालना। चलिए निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे 14th को, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को इसमें। क्या दिमाग लगाना है बताता हूँ। 4 माइनस 1 अपॉन एन दे रखा है, प्लस 4 प्लस नहीं है, माइनस ही है, एक सेकंड, प्लस माइनस में बड़ा गलती हो रहा है। 4 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 4 माइनस 3n, ठीक है, प्लस डॉट 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 दे रखा है। जरा एक ध्यान से देखो, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, आगे भी होगा। ठीक है, तो 4 को अलग कर लेते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट 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 एन टाइम्स, कहाँ तक जा रहा है, एन टाइम्स तक जा रहा है। ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 3 अपॉन एन, ये भी आ रहा है एन टाइम्स तक। ठीक है, ये जो 4 है तुम्हारा 4 4 4 4 एन टाइम्स तक है, तुम इसको 4n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, माइनस। अब जरा ध्यान से देखना, एन 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 डिनोमिनेटर में सब में है, तो 1 अपॉन एन ले लो बाहर कॉमन, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 एन टाइम्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, क्या है ये, समेशन ऑफ एन। समेशन ऑफ एन का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों ने, समेशन ऑफ एन का फॉर्मूला बताया था एन एन प्लस 1 अपॉन 2, एन एन कैंसिल आउट हो गया, तो 4n मैंने स्क्वायर का ही बताया था, क्यूब का ही बताया था। ठीक है ना, तो 4n माइनस n प्लस 1 बाई 2, दैट इज द फाइनल। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर अप करने की कोशिश करी है, अगर आप लोगों को लगता है कि एक और वीडियो बनना चाहिए इसके ऊपर, तो आप लोग रिक्वेस्ट करना, मैं बना डालूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड qth टर्म इज p, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। ठीक है, चलो करते हैं उसको। स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले लो। ठीक है, 15th क्या कह रहा है आपको, कह रहा है ए पी जो है वो 4 है, तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, तो वैसे ए क्यू आपका p है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू p,
ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक। इसको इधर नीचे लिया, a प्लस p माइनस 1 d इक्वल्स टू 4, तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, d यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा, सॉरी d अगर कॉमन लेते हैं हम तो q माइनस 1 और माइनस p माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा p माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं। तो d इधर हो जाएगा मेरा q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू p माइनस 4, ठीक है। d इक्वल्स टू ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, q माइनस p ये हो गया p माइनस 4, देयरफॉर d मेरा कितना आ गया, p माइनस 4 अपॉन q माइनस p, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, d आ गया, d आ गया। अब मुझे a चाहिए, तो a कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, a निकाल लो, ये p वाला रिलेशन से, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू p, तो मुझे a चाहिए तो p माइनस q माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, तो a इक्वल्स टू p माइनस q माइनस 1 और d का जो हम लोग का आ गया यहाँ पे p माइनस 4 अपॉन q माइनस p, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, a भी आ गया, ठीक है। अब हमको प्रूव दैट करना है, तो प्रूव दैट करने में ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है भैया, ए जो है दे रखा है पी माइनस क्यू माइनस 1 पी माइनस 4 अपॉन में क्यू माइनस पी, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है पी माइनस 4 अपॉन क्यू माइनस पी। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, फर्दर सॉल्व करना है, और देयरफॉर an इक्वल्स टू p प्लस क्यू माइनस एन ये लेकर के आना है। और लास्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा वर्क आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बस मैंने पुट कर दिया, बस आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है और ये चीज लेकर के आना। आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिएगा, नहीं आता है तो मैं वो भी आपको सोल्यूशन सेंड कर दूंगा बना करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।